नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। राज्यों के पास खनिज और खानों की भूमि पर कर लगाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने खदान एवं खनिज संपन्न राज्यों को भारी राजस्व के प्रोत्साहन वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि व खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी क्षमता और शक्ति है। शीर्ष अदालत ने खनिज व खदानों के मामले में कर व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव वाला फैसला सुनाते हुए कहा कि रॉयल्टी को कर नहीं माना जा सकता। इस फैसले से खनिज व खदान संपन्न राज्य ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा। हालांकि फैसले के लागू होने की तिथि के मामले में कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने स्वयं और 7 अन्य न्यायाधीशों की ओर से 200 पेज का बहुमत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं आती, क्योंकि यह खनन पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया एक संविदात्मक प्रतिफल है, यानी खनन का पट्टा या ठेका लेने के बदले दिया जाने वाला भुगतान होता है। कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी और डेड रेंट यानी खनिज भूमि की तय न्यूनतम राशि जिसका भुगतान खनन पट्टा लेने वाला सरकार या भूस्वामी को करता है, दोनों ही टैक्स की विशेषताओं को पूरा नहीं करते हैं। यानी कि रॉयल्टी और डेड रेंट दोनों ही टैक्स की विशेषताओं को पूरा नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए बहुमत के फैसले में 1989 में इंडिया सीमेंट मामले में रॉयल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले फैसले को खारिज कर दिया है। बहुमत के इस फैसले को अगर बहुत साधारण शब्दों में समझा जाए तो अर्थ निकलता है कि राज्यों को खनिज अधिकारों और खदानों की भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। तो चरमरा जाएगी संघीय व्यवस्था। जस्टिस नागरत्ना ने अपने अलग फैसले में कहा कि रॉयल्टी कर या वसूली की प्रकृति की होती है और केंद्र के पास इसे लगाने का अधिकार है। अगर खनिज संसाधनों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया तो इससे संघीय व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि वे आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और खनिज विकास को खतरा पैदा हो जाएगा। 193 पेजी अपने फैसले में उन्होंने हालांकि CJI से इस बात पर सहमति जताई कि संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 50 के तहत किसी भी सीमा के दायरे में प्रतिबंध, शर्तें, सिद्धांत के अलावा संसद द्वारा कानून के जरिए निषेध शामिल है। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के पास अनुच्छेद 246 के साथ सूची 2 की प्रविष्टि 49 के तहत भूमि और भवनों पर कर लगाने की विधायी क्षमता है, लेकिन खदानें या खनिज वाली भूमि पर नहीं। खनिज युक्त भूमि सूची 2 की प्रविष्टि 49 के तहत नहीं आती। अभी भी फंसा है पेंच। कब से लागू माना जाएगा फैसला? मामले में अभी भी एक पेंच फंसा है कि सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार का फैसले की तिथि से लागू माना जाएगा या पूर्व तिथि से लागू माना जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद राज्यों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
पहले तो प्रधान न्यायाधीश ने इसे फैसले के दिन से लागू होने की बात कही, लेकिन मामला उलझ गया क्योंकि राज्यों की ओर से पेश वकील ने कहा कि इसे पूर्व तिथि से लागू होना चाहिए, क्योंकि राज्य अपने इस अधिकार के लिए पहले से लड़ रहे हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फैसला बाद से ही लागू होना चाहिए। आखिरकार कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई करके निर्णय देगा। टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होता प्रभावित। खदान एवं खनिज विकास एवं नियमन कानून 1957 की धारा 9 के तहत लगने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है, उसकी प्रकृति टैक्स की नहीं होती, यानी इससे राज्य सरकार का टैक्स लगाने का अधिकार प्रभावित नहीं होता, ना ही सीमित होता है। इस बारे में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और 7 अन्य न्यायाधीशों ऋषिकेश राय, अभय S ओका, JB पाडीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जवल भुइयां, सतीश चंद्र शर्मा और ऑस्टिन जॉर्ज मसीह ने बहुमत का फैसला दिया है, जबकि जस्टिस BV नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए अलग से फैसला दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 विभिन्न मतों के फैसले होने के कारण 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले पर विचार किया था। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 1989 में इंडिया सीमेंट के मामले में कहा था कि रॉयल्टी एक टैक्स है और खदान और खनिज एक्ट में केंद्र सरकार को प्राथमिक अधिकार है और राज्य इस एक्ट में रॉयल्टी एकत्र कर सकते हैं, लेकिन खदान और खनिज पर अलग से कर या उपकर नहीं लगा सकते। जबकि 2004 में 5 जजों की पीठ ने बंगाल बनाम केशोराम इंडस्ट्री के मामले में दिए फैसले में कहा था कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। 2 विरोधी फैसलों के बाद इस मामले में 80 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। 8 दिन चली लंबी सुनवाई में केंद्र सरकार, खदान कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों की दलील थी कि खदान और खनिज एक्ट के तहत सिर्फ संसद को टैक्स लगाने का अधिकार है, जबकि राज्यों विशेषकर झारखंड, ओडिशा और असम राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी की दलील थी कि राज्यों को भी खनिज और खदान भूमि पर कर लगाने का अधिकार है। ऐसा नहीं होने पर उनका राजस्व प्रभावित होता है। झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य खनन के राजस्व पर निर्भर करते हैं। संसद तय कर सकती है कर लगाने की सीमा। बहुमत के फैसले में पीठ ने यह भी कहा कि संसद के पास संविधान की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, लेकिन संसद खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति पर कोई भी सीमा लगाने के लिए कानून बना सकती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।